तो हुआ क्या था कल? दुआ दिखाओ मेरे को। जी सर। है। पहली बात तो ये वाला ये सब करो क्लोज, ये जरूरत है नहीं वैसे इन सब की। इसको करो बंद। बंद हो गए। और उसके बाद खोलो इसको। ठीक है। और करो ये सारे बंद पहले तो, सारे। ठीक है। यस सर। फोल्डर का नाम क्या है यहाँ पे? ये सर क्लास एंड ऑब्जेक्ट वर्क देखो, पाइथन। ये फोल्डर का नाम है। इसमें डॉट पी वाई नहीं लिखते। तो हमेशा फाइल फाइल में लिखते हैं, फोल्डर में नहीं लिखते डॉट पी वाई। फोल्डर में कुछ भी लिख सकते हैं सर। फोल्डर में डॉट पी वाई मत लिखो बस, हाँ। मतलब। रुको, ये सब ऑफ करो ना, बंद करो जरा। ये तुम हो? यस सर। वो एआई कर रहे थे ना, है। तो वही एआई का देख रहे थे कैसे कैसे क्या हो रहा है। एआई में क्या अपनी फोटो को कहाँ जोड़ना चाह रहे हो आप? वही तो सर फ्लक्स किए थे, बट उसमें क्रॉप करना रह गया था। हम्म। वो भी ठीक है। कर लेंगे। ये तो हो ही नहीं रहा है। तो जाने दो। यहाँ चेंज करो, कहाँ गया वो? ये। एक्सक्यूज मी सर, बट अभी आपने पोर्टल से ज्वाइन किया है ना अभी सेशन? यस यस। हाँ। ओके हाँ। ओके, थैंक यू। अ, देखो दोनों फोल्डर ना, ये पीले पीले वाले। यस सर। इसमें डॉट पी वाई हटाओ, लास्ट में से हटाओ इसमें से। डॉट पी वाई हटा दे। हाँ। और दूसरे वाले में भी। ठीक है। अरे इसमें डाटा ही नहीं। एक मिनट, रुको रुको रुको, पढ़ने तो पहले क्या लिखा है। अरे बहुत जल्दी भाग रहे हो तुम। क्या लिखा रहे, क्या लिखा था उसमें? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लासेस ऑब्जेक्ट वर्क। देखो क्या लिख। लिखा हुआ है। द एक्शन कांट बी कंप्लीट बिकॉज दिस फोल्डर ऑफ फाइल इज ओपन। कह रहा है कि कहीं और भी खुला हुआ है यहाँ पे। तो अभी इसको एक बार बंद करो। हम्म। अब ट्राई अगेन करो। हो गया। हो गया। तुम्हारे डाउनलोड से पहले दिखाओ कि फोल्डर कहाँ पे है। ये रहा। हम्म। इसके अंदर जाके ये रहा फर्स्ट जंग क्लास। ये सब है, ठीक है। अब करो इसे बंद। और इसे करो बंद। और से सबसे पहले देखो, कंप्यूटर को क्या ना पूरा साफ रखा करो सबसे पहले, ठीक है। जहाँ चीजें खोलोगे तुम्हारा कंप्यूटर हो जाएगा हैंग, काम नहीं यस। करेगा ढंग से। नया कंप्यूटर लियो क्या? नहीं सर, वही सिस्टम थे जो मेरे पास था। ओके। तो अब हम लोग क्या करना है, Django हम लोग को ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। हम हाँ। लोग करना है, सेटअप। उसका सेटअप करना है, हाँ।
अब यहाँ से ओपन करो वो फोल्डर। कौन सा फोल्डर है? ये रहा। इसको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट फोल्डर करो तो ये वो फोल्डर ओपन हो गया। हो गया ओपन। यस सर। जेमो क्लास। ठीक है, तुम्हारा भी प्रोजेक्ट बनानी है इसमें, है ना? तो ऐसा करेंगे, तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ पे जेंगो का। ठीक है। इसकी इस लाइन के अंदर सर। लाइन के अंदर नहीं है, ये फोल्डर है तुम्हारा यस सर, स्टूवेल। फोल्डर में। तो अभी कौन से फोल्डर में हो तुम बताओ? सर एक मिनट सर, एक मिनट एक मिनट। पागल करने। माइक का उधर जाए। जी सर। या तो उसके बाद क्या करना है? ठीक है, तो क्या करेंगे? अभी कौन से फोल्डर में हो तुम बताओ? तो ये पाइथन फुल स्टैक। हाँ, ठीक है, इसमें हो तुम, बहुत बढ़िया। और क्या करना है अब? कौन सी कमांड थी हमारी? मैंने कल दी थी एक। ऐसा करता हूँ, वो तुम्हें देता हूँ पहले। खोलो इस फाइल को जो मैं दे रहा यस हूँ सर। चैट में। यस सब खुल गई। हम्म तो अब रुक जाओ, उसे खुलने दो। रुको, पहले तो ये सब ये बंद करो। ये जैसे तुम खोलते हो ना, ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप, ये सारा क्लास करते टाइम बंद करा करोगे। बंद करो इसको। यस। हेलो अखिलेश। तो जो हमने कल किया था वो दोबारा से हम लोग समझ रहे हैं कि क्या हुआ था कल, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका सेटअप कॉम्प्लेक्स है। हेलो तो सर। आज भी आप ऑफिस में हो या? सर आज तो मैं ऑफिस में नहीं हूँ, लेकिन शायद मंदिरा करके एक नंबर सेव्ड है प्रयुक्त की तरफ से, जस्ट वैली। हम्म। क्या है बोलूं, क्लास में बाद में बात करेंगे। चलो, 15 मिनट खराब कर दिए ज्ञान देते देते, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो किससे कहाँ बात हो रही थी? एक नंबर है मेरे पास में, वो सेव है, वो मंदिरा के नाम से सेव है। हाँ। यदि पोर्टल से यूज करो। अरे पोर्टल ब्लैंक पड़ा, एक अच्छा हफ्ते से अच्छा, बता रहा हूँ इनको, पोर्टल। पोर्टल से। लेकिन ज्ञान हेलो ज्ञान देते रहे। प्रयुक्त कोऑर्डिनेटर, आप हो यहाँ पे? समझ ही नहीं आता है इनको। नहीं, कोऑर्डिनेटर यहाँ पे हैं। हाँ, ये रहे। आप तो यहाँ अखिलेश अखिलेश जी अभी कुछ जो है पूछ ना, रहे हैं। अभी पोर्टल अरे से भी सर, बड़ी ज्वाइन कीजिए। समस्या है उनको सब, राइट। इसलिए क्लास में छोड़ो, क्लास में बात नहीं करते, कोई अभी फायदा नहीं। सेशन के बाद बात करते हैं आपसे। रवि, ये डैशबोर्ड ये वाला अभी मत खोलो। हम तो जंगू कर रहे हैं ना, फुल स्टैक डेटा से। मैं तो अभी यहीं आपके लाइव पे हूँ। अखिलेश अभी दिखा आपको? अभी रवि ने शेयर किया है स्क्रीन, यहीं से ज्वाइन होता है लाइव सेशन, राइट? मेरा पूरा ब्लैंक है, और मैं पहले दिन से कंप्लेन कर रहा हूँ कि मेरे से कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं अभी अब चेक करता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ मैंने अभी। यूजर ने पासवर्ड सब कुछ शेयर कर दिया है, हाँ, इसकी मैं लॉगिन यूजर ने कर रहा हूँ पासवर्ड भी अभी। दे दिया है।
ठीक है, मैं अच्छा, लॉग इन करता हूँ, चेक करता हूँ आपका क्या इशू आ रहा है। ओके। ठीक है। तो आगे क्या करते हैं, आज हम लोग सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से फोल्डर में हम लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग हैं स्टूवेली पाइथन फुल स्टैक वाले में, ठीक है, इस फोल्डर में। और देखो, प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कमांड्स धीरे धीरे पढ़ना, ठीक है रवि तुम। ये खोलो इसको, रुको, क्यों नहीं हो रहा है फोल्डर, हाँ, रुको दोबारा खोलो। कमांड पढ़ना, पिप इंस्टॉल तो कल हो गई हमारी, ठीक है। हाँ, यस सर, पिप इंस्टॉल हो गई थी। पिप इंस्टॉल हो गया था। और हाँ। इसको थोड़ा छोटा करो पहले तो। ओके, सो पिप इंस्टॉल जैंगो, ये हो गया। और उसके बाद जैंगो का वर्जन चेक किया, वर्जन नो सर। चेक करो, ये मेरी दूसरा तो वाला कल है। क्लास से जा रही थी, कल चेक ऊपर करो से जा वर्जन रही थी पहले। इसी, वहां से वहां ढूंढ के निकालना पड़ेगा ना सर। वर्जन, अरे भैया, वर्जन का कमांड ये रहा। ये कहाँ घूम रहे हो यानी तुम। कि पिप इंस्टॉल कल ही हो गया ना, ये वाला, ये वाला कमांड कर दिया हमने कल। यस सर। अब दूसरा कौन सा है। मेरा वर्जन, वर्जन पाइथन एम जेंगो। हाँ, तो यहाँ से कर दो कॉपी, इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया करो, क्योंकि तुम लिखोगे तो लगा दोगे टाइम। यस सर। अरे यहाँ पे लिखोगे, अब यहाँ पे करो पेस्ट। पेस्ट कैसे करते हैं कंप्यूटर पे, कंट्रोल वी। करो, आ गया सर। एंटर मारो। इंटर, हाँ। कौन सा वर्जन है। 5.5.1.5। डॉट नहीं है वो, पॉइंट है वो, 5.1.5। यस सर। ठीक है, तो ये लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। हाँ, अब बताइए, अब मेरा ये और अब धीरे से समझते हैं, सी डी डॉट डॉट से क्या होता है, सी डी डॉट डॉट से, यानी कि हम प्रीवियस फोल्डर में जाएंगे सर। करके दिखाओ मेरे को। अभी किस फोल्डर में हो। अभी तो हम इसमें है, पाइथन पाइथन जेंगो। कहाँ लिखा है, यहाँ पे यहाँ लिखा है स्टू वैली पाइथन फुल स्टैक। यस एस्टूवेल। और उससे पिछला फोल्डर। उससे पिछला फोल्डर भी तो यही था सर, पाइथन फुल स्टैक, एस्टूवेली फुल स्टैक। यार इसमें लिखा तो हुआ है डाउनलोड्स है पिछला फोल्डर, इससे ओ, इससे पिछला फोल्डर। एस्टूवेली पाइथन फुल तुम्हारी स्टैक। यूजर्स, आंखें यूजर्स। तुम्हारी आंखें कहाँ घूम रही हैं भाई। यहाँ सर, वीजीएस लिखा हुआ है, मैं सेलेक्ट भी कर रहा हूँ, कहाँ देख रहे हो तुम। अच्छा सर, यही सब यानी बैक ट्रैक है क्या? और क्या, ये सारा तुम्हारा सी ड्राइव से शुरू होता है, और सारे एक एक फोल्डर के अंदर यूजर के अंदर वीजीएस है, वीजीएस के अंदर डाउनलोड है, डाउनलोड के अंदर स्टू वैली पाइथन फुल स्टैक है, ऐसे है। यस सर, समझ तो गया सर। बैक कैसे जाते हैं, सी डॉट डॉट। करो। और सी डॉट डॉट नहीं है वो, सी डी स्पेस डॉट डॉट है वो। सी डी डॉट डॉट। देख रहे हो, मैं स्पेस बोल रहा हूँ, तुम डायरेक्ट कर रहे हो। अब नहीं आएगा। अब स्पेस कर रहे हो। सुबह तुम कुछ खा पी के आते हो क्या। नहीं सर, देखिए आ गए। अच्छा, और जाओ उस कमांड में दोबारा देखो, अब दूसरा फॉरवर्ड जाने के लिए कौन सा है। फॉरवर्ड जाने के लिए तो फिर बैक आ गया। सीडी स्पेस जो फोल्डर का नाम है। हाँ, ये रवि को देखने देते हैं एक बार। रवि, सी डी।
CD स्पेस है सर। नहीं 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 नहीं, फोल्डर के अंदर जाने के लिए। फोल्डर के दोबारा अंदर। दोबारा से देखो, दोबारा से पढ़ो अच्छे से, तुम घबरा जाते गए हो। CD फोल्डर नेम सर, CD स्पेस फोल्डर नेम। हाँ, सीडी फोल्डर नेम। सर ये कमांड जो है ना उसमें डाल देना व्हाट्सएप के अंदर ना, ग्रुप में। ठीक है, लिंक डाल दूंगा, वैसे तो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट बना रखा है। ठीक है, लिंक डाल डाल दूंगा। कहाँ चला गया यार। हो गया। जाओ सर उसमें। तो अब स्टू वैली पाइथन फुल स्टैक फोल्डर के अंदर जगह कैसे जाएं? CD स्पेस फोल्डर नेम। फोल्डर नेम लिखेंगे या फोल्डर का एक्चुअल नाम भाई लिखेंगे यहाँ भाई पे? भाई 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 फोल्डर नेम मत करो, फोल्डर का नाम बताओ। एस फोल्डर प्रेस नेम करो, मैंने इसलिए। एस प्रेस करो, टैब लगाओ। हाँ। फोल्डर नेम को रिमूव करो, सीडी स्पेस एस प्रेस करो, देन टैब की। एक ये और तो आ बताओ। गया सर। एक क्या और। कर रहे हो? तुमने एस दबाया ही नहीं, तुमने डायरेक्ट पता नहीं क्या एस लिख दिया। दबाना है, उसको बताना पड़ेगा स्टार्ट कहाँ से करना है। शुरुआती नाम नाम लिखना पड़ता है फोल्डर का पहले। एस लिखो। ये आ गया सर। भैया टाइप कर दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। इसको हटाओ, इसको डिलीट मारो इसको। एस लिखो ना, एस लिखो, एस। एस तो मैंने लिख दिया सर। नहीं, अब उसके टी, पीछे। टी लिखो। अरे सर अच्छा, छपे। इसकी वैल्यू लिखना है सर। तो अब टैब और किस दबा दो। फोल्डर में जाने की बात हो रही है भाई? हाँ, टैब इसकी वैल्यू लिख टैब दिया हो। टैब 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 यूज करो। शायद दबाओ। आगे। लिखा पूरा नाम? यस सर। एंटर मारो। आ गए। अंदर घुस गए फोल्डर के। यस सर। अब सुनो, फोल्डर में जाना और बाहर आना ऐसे ही करना है, ठीक है? यस सर। ये जो कोडिंग करते हैं उनका स्टाइल है ये वाला। ठीक है। यस। यस ये सर। माउस वाउस यूज करना थोड़ा कम कर दो, तो ये इससे यूज करना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाना है। अब इसके अंदर क्या क्या रखा है उसको सर्च और लिस्टिंग करनी है, वो चेक करो। हाँ। जाओ कमांड में देखो, दुआ देखो, एक और कमांड है, एलएस। पढ़ो से क्या एक फायदा एक मिनट सर। है? ये देखो, जूम खोल रहा है। कमांड टैब यूज किया करो ना। मैं बोल रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर खोलो तो। सर हम नहीं, ये, बात आपकी नहीं समझ रहे हैं सर। अरे भाई कमांड देखो ना, तुम्हें नोट्स दिए तो हैं। हाँ। यही तो मैं देख रहा हूँ। LS used to get all the रवि, file, तुम्हें all the तुम्हें list of कंप्यूटर file। इस्तेमाल करते कितना टाइम हो गया वैसे? करीब करीब सर साल भर हो गए होंगे। उससे साल भर। पहले भी कितने बार कर चुका हूँ। ओके चलो। तो ये सर LS का यूज करना है। क्या होता है एलएस? LS का यूज से ये हमारे फाइल में, फाइल और फोल्डर में जितने भी लिस्ट है उसको हम देखने के लिए करते नहीं, हैं सर। फाइल फोल्डर में लिस्ट नहीं होती है। लिस्ट का मतलब ये कि फाइल फोल्डर्स कितने हैं वो लिस्ट है। ओके। एक फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स हैं, वो लिस्ट। एलएस लिखोगे तो सब सबके नाम बताएगा। यस। लिखो करो एलएस। करो करो। माउस यूज मत किया करो। तो क्या यूज करेंगे विदाउट टैब माउस। टैब और कमांड, या आपके जो लैपटॉप में विंडोज में क्या होता है, जो की होती है ओल्ट की होती है, ऑल टैब, ओल्ट। हाँ ऑल टैब। ओल्ट टैब यूज करो। ऑल कोई टैब। ओल्ट टैब यूज करोगे तो आपकी जो भी प्रीवियस विंडोज है सारी अप एंड डाउन आ जाएगी। कोई नहीं, तुम ऐसा करो, सुनो, अभी तुम ऐसे ही अभी इसी से कर लो, क्योंकि एक एक करके तुम सीखोगे, ज्यादा सीख पाओगे, एक एक करके सीखना। ये अभी लीजिए सर। अभी अभी इसमें जाओ, हाँ। हाँ, क्या टाइप सीखा अभी करो। हमने? एलएस ना? एलएस लिखो यहाँ पे। LS, यस सर। लिखो। एलएस करो, एलएस एंटर। कुछ दिखा? ओ भाई साहब, स्मॉल लेटर में KSHT होता स्मॉल है। लेटर में ही ठीक होता है भाई। वहां उसमें सर मैंने कैपिटल नोट्स में लिखा लिखा था हुआ। ना सर। कोई नहीं, वो एक ही बात है वैसे। तो इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें? ये अब सर हमको मोड दिख रहा है, लास्ट राइट टाइम दिख रहा है, लेंथ नेम दिख रहा है। लैंड फाइल का नाम दिख रहा है ना अंदर? फोल्डर फोल्डर का नाम दिख रहा है ना अंदर? फोल्डर का नाम सर यही तो हमको दिख रहा है, एस टू वैली। अरे भाई, एलएस के बाद में क्या दिखा?
सामने एक मोड है, लास्ट राइट टाइम है, लास्ट देन आइटम लेंथ है, नेम है। लेंथ नेम है। हाँ तो इसको बताओ ना, आप इस टू वैल्यू क्यों बता रहे हो? मैं भी तो वही बता दिया था पहले। अच्छा, जो मोड के नीचे जो डी लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? डी का मतलब नहीं समझ पाते हैं सर। ठीक है, चलो तो आगे चलिए। डी मतलब होता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी है। और अगर इसमें डायरेक्ट डायरेक्टरी मल्टीपल फाइल्स और डायरेक्टरी होती है ना, तो ये फिर आपको डी से स्टार्ट होता है तो डायरेक्टरी इसका फोल्डर बोलते हो। और जो डी से स्टार्ट नहीं होता वो फाइल होती है। फाइल होती है। डायरेक्टरी लिखा होगा तो इसका मतलब समझ लेना ये फोल्डर है, ठीक है। हाँ। ओके। इस और इस जो फाइल के लिए दूसरा मोड हो, फाइल के लिए दूसरा ही मोड होगा उसको हाँ। समझना कि वो वाली है फाइल है। ये लाइनस अभी ही देखो, कमांड डायरेक्टरी है। सर, समझ गया, ये हमारा फर्स्ट जेंगो क्लास यानी फोल्डर है। हाँ ये फोल्डर है, हाँ, करेक्ट। हाँ, फोल्डर है। ओके सर। अभी इसमें और फाइल होती है ना तो सारी दिख जाती है यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। तो हम लोगों को कहीं जाना वाना नहीं है, हम लोगों को यहीं पे अपना प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो तुम देखो अब नेक्स्ट। ये आ गया है जेंगो एडमिन। हमारा कंप्यूटर ही भाई साहब खा पी लिया है कुछ तुम्हारा इंटरनेट भी। नेक्स्ट पढ़ो रवि। नेक्स्ट यही है सर, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम। इसमें हमारा इनिट फाइल एसएजी। नहीं 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 रुको नहीं, ये रुको रुको, 7 नंबर बहुत के ज्यादा। सामने जो लिखा है इसको एक्सप्लेन करो पहले। जेंगो हाइफन एडमिन सर स्पेस हमको स्टार्ट प्रोजेक्ट, क्या मतलब है इसका? यानी कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमको ये जेंगो एडमिन करना होगा। और उसके बाद जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, स्टार्ट करने के लिए नहीं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। वो भी प्रोजेक्ट कॉपी बना। करो, कॉपी करो, पूरा कॉपी करो इसको। इसको यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कॉपी करो, कॉपी करो पूरा। चलिए देखो सुनो, देखिए। जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और फिर आगे लिखा है प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम में प्रोजेक्ट नेम तुम्हें नहीं लिखना है। प्रोजेक्ट नेम में तुम्हें लिखना है कि जो प्रोजेक्ट का नाम तुम देना चाहते हो अपने, समझ रहे कोई हो। भी नाम दे सकते हैं सर, जैसे हम लोग कोई कंप्यूटर। भी नाम दे सकते हैं, जैसे ओला, उबर, अगोड़ा, कोई भी, मतलब जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें दे सकते हो। पर हम लोग प्रोजेक्ट कुछ और नाम रखेंगे, हम लोग रखेंगे, हम लोग अपना प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। यस सर। फर्स्ट प्रोजेक्ट तो लिखो पूरा, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे पेस्ट ही कर देते हैं। हम्म। हाँ लिखो फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये अभी देखो। भाई साहब आ नाम गया। नहीं दोगे क्या प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट का नाम ही लिखोगे क्या? यहाँ अब तो वहां मत सर जाओ, पिछले वाले में दोबारा इसमें लिखो, पेस्ट करो। अरे कॉपी ऑलरेडी है, पेस्ट करो डायरेक्ट। नाम पेस्ट और आ लिखो गया। यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट। फर्स्ट प्रोजेक्ट। हम्म। हम्म। हो गया सर। एंटर मारो। हो देखो गई। प्रोजेक्ट बना, कुछ बना फोल्डर, बगल यस में सर, देखो। ये टेम्पलेट वर्जन ये सब बना है सर। चेक करो। ओपन करो उसको। तुम्हें बिना ओ- खोले कैसे टेम्पलेट तुम्हें दिख रहा है इसके अंदर? सर ओपन के लिए ओपन करने के लिए तो भैया तुम्हारा माइक ही, माउस ही काफी है। इसको कैसे ओपन किया? भैया इसमें दबाओ, इसको ओपन हो जाएगा ही पूरा, ऐसे दिखेगा तुम्हें। अच्छा, कहाँ से? अगर फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये रुको, सारी सर। रुको रुको रुको, पहले रुको रवि, बहुत तेज भाग रहे हो तुम। तुम्हारी गाड़ी सीधा 5वें गियर में भागती है।
सुनो, एक बात बताओ कि फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर कितने कितने फाइल और फोल्डर है? अभी तो दो है सर। एक फोल्डर है और एक फाइल है, ठीक है। फोल्डर का नाम क्या है? फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको खोलो। अब इसके अंदर कितने फाइल हैं? फाइल इसके अंदर दो चार छः है सर। नाम बताओ। इनिट, ए, इनिट है, और एजी है, उसका सेटिंग्स है, यू ए, आर एस है, उसका ए, डब्ल्यू एस जी आई है, मैनेज। ए, मैनेज तुम्हारा इसके अंदर नहीं है। मैनेज मैनेज तुम्हारा इसके अंदर नहीं है। मैनेज अलग है। मैनेज बाहर है, हाँ। अच्छा, तो पांच ही है सर। 5 ही है, करेक्ट। ये थोड़ा सा फाइल का सिस्टम थोड़ा समझो, ठीक है। कौन जी किसके अंदर है तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर हमारा ये 5 जी। है। और जो ये मैनेज है, मैनेज इसके अंदर नहीं है। मैनेज है हमारा इस फर्स्ट प्रोजेक्ट मेन फोल्डर के अंदर, ठीक है। यस सर। ठीक है। और हर हर फाइल के बारे में यहाँ पे बता रखा है। इनिट क्या करता है? नीचे फाइल कनेक्ट ऑल अदर फाइल एंड ट्रीट एवरी फाइल एज ए सिंगल कोड। जितने भी फाइल उसको सिंगल कोड में रखता है सर। हाँ, सिंगल कोड रखता है, ठीक है। और ये ARGI WGI किस काम आते हैं? दिस फाइल इज फॉर deployment means when you made your up your project, so this file help you upload project to server, यानी सर्वर पे अपलोड करने के लिए सर हेल्प करता है। सर्वर क्या होता है मालूम है? यस सर। क्या होता है? सर्वर दैट्स मीन सर ये, यानी वे क्या बोलते हैं इसको, डाटा वेबसाइट सर। हाँ, करेक्ट। इंटरनेट पे जब हम लोग वो जब होस्ट और डोमेन उन सब उस पर डालते हैं, होस्ट पे जब यस सर। सर्वर अपलोड करते हैं, तब ये WSGI तब काम आएगा। तो अभी ये हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको। और सेटिंग फाइल किस में क्या क्या होता है बताओ? सेटिंग फाइल में सर जितने, यानी कि ऐप ऐप को या ऐप लिस्ट को इंस्टॉल किया जाता है। नहीं नहीं, जितने भी ऐप हमारे प्रोजेक्ट में हैं वो सब की लिस्ट यहाँ पे रहती है, ठीक है। यस सर। और ये टेम्पलेट्स है सर। टेम्पलेट के अंदर टेम्पलेट एक देखो, टेम्पलेट एक फोल्डर होता है, ठीक है। वो हम बनाएंगे अभी। तो उस फोल्डर की पाथ पाथ समझते हो क्या होता है पाथ? सर वे वे। वे तो होता है, पर पाथ मतलब कि वो कंप्यूटर में तुम्हारे किस फोल्डर के अंदर रखा हुआ, वो पाथ पाथ उसे बोलते हैं। समझ यानी रहे कि हो? फोल्डर के अंदर। हाँ, कि किस या फोल्डर के, जैसे फॉर बेसिकली एग्जांपल लोकेशन कह देते हैं इस केस में, जनरल लोकेशन लोकेशन। कहते हैं हाँ, उसकी लोकेशन। लोकेशन, हाँ, राइट। लोकेशन या करेक्ट वर्ड है। तो टेम्पलेट हमारा एक तरीके से बोल सकते हो कि आ, जो हम सेटिंग में, अगर पहले तो खोल के देखते रहा करो। यहाँ पे रुको, दिखाओ। कल मैंने इसीलिए ओपन किया था। और बेस डायरेक्टरी क्या है मालूम है? बेस डायरेक्टरी किसे बोलते हैं? नो सर। तो तुम्हारे करंट फाइल का पेरेंट अब बताओ कौन है इसमें से? हमारे करंट फाइल का करंट फिर फाइल का पेरेंट ही हो गया ये वाला फर्स्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट। और इसका पेरेंट? इससे इसका पहले वाला फर्स्ट वन। पेरेंट्स ये है सर, फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट जंगो। हाँ, कौन सा? पेरेंट्स ये सर फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारी। ये वाली, हाँ। हाँ। दोनों फर्स्ट। तो बेसिकली बेस डायरेक्टरी से बोलते हैं। बेस मतलब यहीं से सब कुछ शुरू हुआ, ठीक है। यस सर। तो कभी भी मैं बेस डायरेक्टरी बोलूँ तो तुम समझना मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो ओ, पहला फोल्डर जो हमारे इधर बना हुआ है। और जेंगो में तुम कहाँ पहुंच गए? उधर दूसरे वाले में नहीं जाना अभी तुम्हें। नो यही है। हाँ, इस सारा कुछ इसमें ही होगा, इसके अंदर ही। ओके सर। तो हम लोग बात कर रहे थे इंस्टॉल्ड ऐप्स की। सारे जो ऐप्स होंगे हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे, वो धीरे दिखाऊंगा मैं। अभी एक भी ऐप नहीं है हमारा, सिर्फ प्रोजेक्ट है, ठीक है। हाँ, कोई ऐप नहीं है। हाँ, तो ये रहा टेम्पलेट। अब टेम्पलेट क्या होता है कि देखो, जेंगो को पता अभी टेम्पलेट फोल्डर इसमें है नहीं। और टेम्पलेट के अंदर क्या डालते हैं हम लोग? वो HTML हाँ, HTML फाइल्स। तो होता क्या है कि फाइल डाल। जेंगो
हाँ, तो जेंगो क्या करता है कि अगर आप टेम्पलेट बनाते हो, उसके अंदर एचटीएमएल फाइल रखते हो, तो मेरे को उस टेम्पलेट फोल्डर आपने कहाँ बनाया है उसका मेरे को पाथ यहाँ पे लोकेशन दे दो, ये बोलता है जेंगो। ठीक है। यस सर। हाँ, तो जेंगो को कभी भी, जेंगो को यहाँ पे सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई फोल्डर वोल्डर सब कुछ कहाँ रखे हुए हैं। ठीक है। चलो ये तो हो गया। और तुमने कभी अपने लाइफ में HTML CSS और नॉर्मल करके ऐसा कोई वेबसाइट बनाया है कभी जिंदगी में? नो सर, कभी नहीं। और तुम पास आउट कब हुए थे कॉलेज से? 2022 मेरी लास्ट थी सर। अच्छा अच्छा, 2022। तो 23 24, तो 23 24 ये 2 सालों में थोड़ा ट्राई करना चाहिए था भाई। सर मैं ट्राई कैसे करता सर? HTML CSS पे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वो है, थोड़ा खुद से ट्राई करना चाहिए था कि भाई कैसे ये बनाते हैं नॉर्मल वेबसाइट। सर ये सारी चीज को हम भूल गए, सोचे तो ये सब के चक्कर में हम नहीं पढ़ना, लेकिन एकाएक माइंड में आ गया नहीं अब करना है तो यही करना है, इसीलिए आ गए फिर से वापस। ठीक है। ठीक है, तो ये वाली बात होती है कि HTML CSS की छोटी छोटी वेबसाइट वैसे तुम्हें बनानी आनी चाहिए। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो बात हो गई, यहाँ बात हो गई कि यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है लोकेशन। लोकेशन यानी कि हम कहाँ? टेम्पलेट जो फोल्डर बनाओगे उसकी लोकेशन लिखेंगे, अभी हम लोग बनाएंगे बाद में। ठीक है, अभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यही है टेम्पलेट सेटिंग के अंदर ये सब देना पड़ता है। उसके बाद है, ये है WSGI, ये नहीं नहीं ये डाटाबेस। नहीं, ये WDSGI वो अभी छोड़ो, ये वाला पढ़ो। डाटाबेस। हाँ, डाटाबेस। तो हमारे इसमें क्या कहते हैं, जेंगो में बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा कौन सा डेटाबेस होता है यूज बाय एसक्यूएल डिफॉल्ट? हाँ, एसक्यू लाइट। इसको लाइट। एसक्यू लाइट बहुत ही लाइट वेट डेटाबेस होती है। ठीक है, छोटी सी यहाँ फाइल बन जाएगी, बस वही डेटाबेस है। मतलब बेसिकली आपको अगर 100 200 300 रिकॉर्ड स्टोर कराने हैं ना, तो एसक्यू लाइट आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज अगर मोंगो डीबी करना होगा तो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा हमें डेटाबेस। हाँ, मोंगो डीबी के लिए यहाँ पूरा सेटअप, ये पूरा आपको ये चेंज करना पड़ेगा। मोंगो डीबी करना है तो मोंगो डीबी के हिसाब से, फिर आपको वहाँ पे रूट का नाम, पासवर्ड वर्ड सब इसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो जब भी आप अपना जेंगो का चलाओगे प्रोजेक्ट, तो पहले कनेक्शन बैठाएगा अपने आपके माई स्क्विल से। ठीक है, तब होगा। हाँ, तो डेटाबेस। अच्छा, मेरे को ये बताओ रवि, यस सर। यहाँ पे लिखा है कि ये जो एसक्यूएलाइट फाइल है वो बनेगी बेस डायरेक्टरी के अंदर ही बनेगी, ये डीबी एसक्यूएलाइट के अंदर। तो तुम बताओ कहाँ बनेगी? यहाँ पे बेस डायरेक्टरी के अंदर बनेगी, तो फिर कहाँ बनेगी बताओ? बेस डायरेक्टरी कौन सा है इसमें से? बेस डायरेक्टरी तो बताया था दोनों। यानी कि सर ये तो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है ना, बेस तुमको भी डायरेक्टरी। बताया था हमने ये। यस सर। ये पेरेंट्स के पेरेंट्स। बेस कौन सा है बेस? बेस सर ये हमारा सर ये फर्स्ट प्रोजेक्ट बेस डायरेक्टरी। कौन सा वाला? फर्स्ट प्रोजेक्ट। फर्स्ट प्रोजेक्ट दो हैं इसमें, कौन तो सी फिर किसकी रखे भी बात तो कर रहे हो? सेम नाम से रखे हैं ना दोनों के दोनों। ये वाली सर, मैंने वहां पे सर पहुंचा रखा है, ये एरो पहुंचा रखा है सर। क्लिक करो वहां पे, ये बेस है। यस सर। तो इसके ऊपर मतलब क्या? तुम ये बोल रहे हो कि ये सबसे ज्यादा, ये मेन फाइल है जिसके अंदर सब कुछ है, बेस यही है। यस सर। तो इसी के फिर ये अंदर कौन तो है? सब सारे चीज। तो फिर ये कौन? कौन है बहरूपिया ये वाला? इसके ऊपर दो दो बेस। फर्स्ट तो टैब। ये कौन है ये वाला? दोनों तो एक ही जैसा, इसी के अंदर सर इस अंदर ये सारी फाइल। ये तो बताया था थोड़ी देर पहले कि ये पहले वाला जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये बेस डायरेक्टरी। अभी तो बताया था हमने, ये वाला बेस, जो बेस वाला है वो पहला वाला वो बेस है। यस सर, तो दोनों तो एक ही जैसा है ना, तो थोड़ा सा। तो तभी तो मैंने क्लियर किया था कि बेस का मतलब क्या होता है। रूट डायरेक्टरी मास्टर। यानी जिसके अंदर सब कुछ हो। हाँ, जैसे तुम्हारे परदादा।
यस सर, और मेरे दादा के भी परदादा के दादा। अंदर मेरे दादा पापा। हाँ, तो इसी हिसाब से इसका जो परदादा हुआ, ये कौन सा हुआ, फर्स्ट प्रोजेक्ट वाला, ठीक है। मतलब ये यस। बेस। तो बेस डायरेक्टरी के अंदर बनेगा एक फाइल जिसका नाम होगा DB SQLite 3। तो कहाँ बनेगा बताओ? यही तो है सर, बेस डायरेक्टरी, यही इसी के अंदर तो हाँ बनेगा। हाँ, इसी के अंदर बनेगा। तो अभी कितनी फाइल है इसके अंदर? अभी तो सर एक है ये फर्स्ट प्रोजेक्ट, दूसरा है मैनेज। हाँ, तो इसी के साथ में इसकी एक ही बगल में ही। फाइल है। हाँ, तो इसी के बगल में ही बन हाँ। जाएगा DB.SQLite, ठीक है। अच्छा, ये इसी के बगल में हाँ, जैसे अभी दो है तो तीन हो जाएंगे, एक और बन जाएगा। ही हो जाएगी। हम्म। यस सर। ये वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रही है ना, इसको कितने भी बार बार देखना तुम। ठीक, तो इसको इसमें हम कितने भी बना सकते हैं ना सर फाइल? फाइल मतलब कौन सी, डेटाबेस वाली फाइल? नहीं सर, जैसे कि अभी जैसे हम बनाएंगे DB SQLite जो भी बनाएंगे हम, हम्म। तो इसमें कितने भी बना सकते हैं कि ऐसा कोई ऐसा तो नहीं है जिसमें लिमिट लगा हो, 10 ही बने 12 ही बने? ऐसे कैसे बना लोगे? भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ। तुम अब जैसे तुम्हारे पास एक अलमारी है, वहां कपड़े रखते हो, तो 10-15 अलमारी रखते हो क्या घर में? यस। नहीं तो। जितनी जरूरत होगी उतना ही रखेंगे ना, एक या दो। एक या दो। और जिसमें है कपड़े ना? रखे होंगे तो कपड़े उसी से निकालोगे ना, एक ही अलमारी से। हाँ तो सर, मेरे कहने का मतलब बेस्ट जब भी आइडिया, हम लोग हाँ। बनाएंगे तो इसी हाँ के अंदर ही बनाएंगे ना। हाँ, तो देखो, एक ही हाँ। बेस्ट है। हाँ, तो वही मेरे अरे कहने भाई, का। एक ही से सारा काम होता है, एक ही से। एक ही डेटाबेस होता है पूरे एक अच्छा प्रोजेक्ट रवि, का। मेरा इसमें मेरा एक से आप क्या समझते हो, क्या होता है डेटाबेस? सर डाटाबेस, जो सब जितने भी डाटा स्टोर रहते हैं वही है हमारी डाटाबेस। करेक्ट। तो अगर करेक्ट। उसमें सारा कुछ स्टोर रहता है, तो अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, जैसे अभी आप बनाने वाले हो प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में आपने जैसे बोला कि मैं मल्टीपल डाटाबेस बना लूंगा, तो ठीक है, आप बना लोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डेटा कैसे फैच करेगा प्रोजेक्ट? उसको तो बताना पड़ेगा ना नहीं कहाँ से। सर। तो मान लो डेटाबेस तुमने में वही बताया। मान लो रवि, तुमने 15 बना दिए, तो फिर कैसे बताओगे कि भाई कौन से वाले से निकाल के लाना है हाँ, डेटा कहाँ से इंफॉर्मेशन? निकल के आएगा? सर मेरे कहने का ये मतलब था, जैसे ये फर्स्ट प्रोजेक्ट हाँ मेरा, ये हाँ बेस DIR है ना, हम्म। हाँ। बेस डायरेक्टरी है। तो इसमें ऐसा तो नहीं है ना जो हम पांच ही बनाएंगे, दो ही प्रोजेक्ट, आप ऐसा नहीं है ना, 50 नहीं नहीं बना मेरे लो, नहीं, कहने का ये जैसे। 50 बना लो, पर यूज किया है उनका। हाँ। एक ही बनेगा, ठीक है रवि, एक ही यूज। बनेगा। यस सर। हम्म। ठीक है, चलो एक ही बनेगा। और देखते हैं अगला, नेक्स्ट। और वैसे भी एक और बात बता दूं, हमें नहीं बनाना, ठीक ये है। ऑटोमेटिकली भाई क्रिएट हो ये जाएगा। ऑटोमेटिक बनेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, बनेगा खुद ही। जब हम लोग प्रोजेक्ट रन करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक ही बनाता है Django। हाँ। और अभी पहले बता रहा हूँ, इस वीडियो को कम से कम 3 4 या 5 बार देखना, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग जो है। क्योंकि ये थोड़ा सा इसका, यस सर। मैं पहले ही बता दिया हूँ तुम्हें, सब कुछ, सब लोग को, कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज़ इसको बार बार देखना, ठीक है। ओके सर। जब मैं भी देखा था शुरू में, तो मेरा भी दिमाग पूरा घूम गया था, मुझे भी समझ में नहीं आता था कि भाई कहाँ से मेरा क्या तो कल ही से कनेक्टेड है। दिमाग घुमा हुआ है। सर हाँ मेरा तो कल ही हाँ से दिमाग। ऐसा कुछ नहीं, सब आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और ये है कि स्लो स्लो आएगा, ठीक है। और समझने की कोशिश करो सारा, और क्रॉस क्वेश्चन करो, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन किया करो कि भाई ये कैसे होगा, जब भी तो मेरे को, जब तुम सवाल पूछोगे, जब भी तो मेरे को समझ में आएगा ना कि भाई तुम्हें कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। यस सर। और तुम शांति से बैठे रहोगे तो कैसे मालूम पड़ेगा? ठीक है। तो भैया इतना तो हो गया आज। एक मिनट रुको, अब नेक्स्ट चीज क्या है? UR फाइल है सर। हाँ, URL फाइल पढ़ के सुनाओ, क्या होता है? You to open a website page depending upon the UR entered। सर फुल फॉर्म इसको क्या ये होती जो है यूआर है। यूआरएल एंटर, की? URL एंटर्ड। हाँ। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है रवि? हाँ। यूआरएल होता यूनिक। क्या है?
यूनिफॉर्म लोकेटर। क्या हाँ, यू हाँ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये तो चलो सही बोला तुमने। अब ये बताओ कि जो इस मैंने लिखा है इसमें, इसका मतलब क्या है, ये बताओ। हाँ, इसको हिंदी ये में इसका बताओ। यूज जो सर यूआर फाइल का यूज जो है, जो भी हम वेबसाइट पेज बना करके हम्म। यानी यूआर पे रखे हैं, उसको खोलने में, ओपन करने में ये हेल्प करता है सर, यूज होता है इसका। ये लिखा है इसमें। यस सर। डिपेंड वो चलो करता है आसपास, ये। आसपास चलो बोला तुमने, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ, तुम्हें शायद ज़्यादा क्लियर नहीं है ये। अगर मैं कहूँ कि ola.com/home, तो कौन सा पेज खुलेगा उसमें? ओला वाली खुलेगा सर। ओला का होम पेज खुलेगा। ओला हाँ का ओला। होम पेज खुलेगा। हाँ, यस सर। अगर मैंने लिखा ola.com/contact, कैरियर, तो कौन हाँ, सा, कॉन्टैक्ट का खुलेगा फिर। तो कौन सा खुलेगा रवि? यस। ये सर थोड़ा रिपीट कीजिए। ola.com/contact। तो वो कांटेक्ट वाली पेज खुलेगी सर। और ओला। ola.com/career खुला तो? तो ओला का कैरियर वाली पेज खुलेगी सर। बिल्कुल सही है, हाँ। बिल्कुल सही है। ये तो यही फिर कह रहा है। इसमें, हाँ, इसमें क्या हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है इसमें? सर इसका कहने का मतलब जो हम जो चीज जो है यूआर में इंटर करेंगे वही पेज हमको खुल के दिखेगा। हाँ, तो ये यूआरएल फाइल है जो तुम खोलो। यूआरएल फाइल कहाँ पे है, इसमें खोलो। सर यही तो हमको यूआर फाइल इसमें है कहाँ पे, वही तो समझ नहीं आ रही। सामने दिख तो रहा है। जैसे ये हो गई सर। क्या इसके खोल? ऊपर स्टैटिक यूआरएल, ये स्टैटिक। जब स्टैटिक, इसके नीचे आई है। स्टैटिक से थर्ड लाइन, HTTPS डॉक्स। हाँ, हाँ, https://django project.com। हाँ, इसको यही नहीं, है। खोले सर। वो तो इससे ठीक ऊपर है, भी पर है, इससे पर ऊपर भी है। यूआरएल यूआरएल की एक फाइल भी तो है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, url.py करके एक फाइल भी था, वो खोलो। वो कहाँ है, ये तो चलो, हाँ, अच्छे वो सामने, खोलो। हाँ। ये तो यहाँ है सर। लेफ्ट लेफ्ट में आके http। उसको वो करो ना। लेफ्ट में आके उसको एक्सट्रैक्ट करो, जो हम्म। आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट। हाँ, इसके इससे नीचे वाला। अरे, बंद कर दिया फिर से। एक एक करके खोलते जाओ। हाँ, यहाँ ये पे तो आगे URL.py है ना इसमें, सेटिंग्स यस। के बाद इस पे यस क्लिक करो। सर खुल गया। ये आ खुल गया। गया। हाँ। तो फिर ठीक है, ये है पेज। नीचे जाओ। माउस बहुत यूज करते हो आप रवि। तो अब ये बताओ कि इसमें कुछ पाथ वगैरह दिख रहा है तुम्हें, एक पीला सा? पाथ वगैरह लास्ट में, यस। लास्ट लास्ट लास्ट, यूआरएल लास्ट वाला? पैटर्न। हाँ यूआरएल पैटर्न्स। इसके पाथ। नीचे लाइन। यस सर हाँ, एडमिन लिखा है सर। हाँ। हाँ। तो ऐड में देखो, एक एक ऑटोमेटिक इसमें बना हुआ है कि जो भी वेबसाइट का नाम /admin अगर लिखोगे तो ये खुलेगा, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक इसमें दे रखा है, ठीक है। यस और सर। तुम्हारे प्रोजेक्ट में अगर तुम्हें बनाना है, जैसे कि /home/contact/career, तो वो सब तुम यहाँ बनाओगे, ठीक है, इसी के नीचे। यस सर। ठीक है। देखो और चलो इस नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है मैनेज। मैनेज.py। दिस फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हम्म। इज यूज टू रन योर प्रोजेक्ट। हम्म। ये मैनेज डॉट पी वाई जो है सर हमारे प्रोजेक्ट को रन करने में यूज होता है। जस्ट 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो मैंने एक अपडेट की है, एक छोटी सी चीज। तो हाँ, तो तुम एक बार दोबारा से रील, हाँ दिखा तुम्हें ये वाला? ये वाला? यस सर दिख रहा है सर, व्यूज व्यूज डॉट पी वाई हाँ, इसको पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? is used to contain function in file which determines which HTML page will open। हम्म। देखो सर। अब देखो, ये समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ तुम्हें। अब यहाँ पे है मेन गेम, ठीक है। यस सर।
अभी यहाँ पे है नहीं। अब देखो क्या होता है ना कि अभी समझना, ठीक है, ध्यान से। होता क्या है कि जैसे तुमने कोई भी वेबसाइट खोली और उस पर तुमने बता दिया कि भाई ये पर्टिकुलर फंक्शन चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यूआरएल और फंक्शन, यूआरएल फंक्शन ऐसे दो सिस्टम होता है, ठीक है, यूआरएल और फंक्शन। रुको मैं लिखने दो स्क्रीन पे। मैं अपना स्टॉप करूँ सर? नहीं नहीं, रुको रुको रुको। यूआरएल कोई भी हो गया, उस पे कौन सा फंक्शन रन करेगा, ठीक है, और वो फंक्शन कौन सा एचटीएमएल पेज खोलेगा। ठीक है, ये डिलीट कैसे हो गया? कंट्रोल जेड करो। पता नहीं मैंने तो डिलीट हो गया मैंने तो कैसे, कुछ पता टच नहीं। भी नहीं किया सर। यूआरएल, 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 एक मिनट, इसमें वैनिश हो रखा है क्या ये? रवि तुम बहुत शैतान हो रहे हो तुम। ठीक है, इसमें पता नहीं कि डिलीट हो रहा है यार, लिख रहा हूँ तो। सर मैं तो कुछ टच भी नहीं कर रहा हूँ सर अभी। अच्छा, ऑटोमेटिक इसमें हो रहा होगा, कोई नहीं। हम्म। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। यस सर, मैं अपना स्टॉप कर दूँ तो? हम्म। देखो मेन चीज जो है अभी मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान समझना। ये बेस है पूरा जेंगो का, इसको समझ गए तो मतलब सब कुछ समझ गए, ठीक है। देखो एक होता है यूआरएल, फिर उस पे उस यूआरएल पे रन होता है फंक्शन, और फिर वो फंक्शन डिसाइड करता है कि कौन सा एचटीएमएल का पेज ओपन करो। पेज खुलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने तुमने अपनी वेबसाइट स्लैश होम करा, ठीक है। तो वो स्लैश होम क्या करेगा, एक फंक्शन खोलेगा, ठीक है। तुमको एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा एक। मान लो तुमने फंक्शन बना दिया है होम नाम का, होम। अब वो फंक्शन क्या होगा, रन होगा वो फंक्शन, और फंक्शन वो खोलेगा तुम्हारा एक नया एचटीएमएल फाइल। कोई भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ रख रहा हूँ होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है इधर? हम्म, अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर जैसे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नाम का अगर तुमने ओपन किया वेबसाइट, तो कौन सा फंक्शन चलेगा? कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट नाम से जो तुमने फंक्शन बना रखा होगा, ये तुम्हें बनाना पड़ेगा, ये कोई बना के देगा नहीं, फंक्शन भी तुम्हें बनाना पड़ेगा इस ओके फंक्शन। सर। और ये जब फंक्शन चलेगा तो क्या करेगा ये? ये एचटीएमएल पेज को ओपन करेगा। HTML पेज ओपन करेगा सर। कॉन्टैक्ट एच वाला। टी एम एल, हाँ, कॉन्टैक्ट तुम बना लेना एक कॉन्टैक्ट नाम से, contact.html। डॉट एच टी एम एल, हाँ, एच टी एम एल। तो कुछ समझ में आ रहा है? हम्म, सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, वीडियो देखेंगे तो फिर आ जाएगा। हाँ हाँ। तो ये पता है, ये इसका बेस है, इसको समझने की बहुत अच्छे से ट्राई करो, ठीक है, इसको। जैसे क्या होता था, अगर अभी तक हम लोग क्या करते थे पाइथन पे, जब भी हमें फंक्शन रन करना होता था, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे पाइथन में, जब फंक्शन रन करना होता था तो फंक्शन, पाइथन में फंक्शन कैसे रन करते हैं? वो डिफाइन करते हैं ना पहले फंक्शन को, हाँ, फिर वो तो उसको बनाना कॉल हो गया, करते वो हैं। तो हाँ, फंक्शन, फिर कॉल फंक्शन कॉल को कॉल करते हैं। कॉल कॉल, हाँ। देखो पाइथन में नॉर्मली किसी फंक्शन को चलाना हो तो कॉल करते थे, पर जेंगो में कॉल नहीं कर पाएंगे हम लोग। जेंगो में आपको आपको यूआरएल का नाम पैरल बेस होता है, टेम्पलेट देना, बेस्ड हाँ होता है। यूआरएल, हाँ यूआरएल, यूआरएल पे आप यूआरएल जब लिख के, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया है, जैसे आपको यूआरएल लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे www.ola.com, और ऐसे जैसे होम, हाँ, होम जेंगो वाला यूआरएल फंक्शन बेस। चलाना।
हाँ, जैसे होम वाला फंक्शन में चलाना है तो मेरे को ऐसे स्लैश होम लिखना पड़ेगा तब ये फंक्शन चलेगा। कॉन्टैक्ट वाला फंक्शन चलाना होगा तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ स्लैश कॉन्टैक्ट। ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा जेंगो है वो, उस पर कोई फंक्शन अगर आपको चलानी है, ठीक है, तो वो कहाँ पे होगा, तो आपको उसके लिए यूआरएल कॉल करनी पड़ेगी, यूआरएल एंटर करनी पड़ेगी वाली। ठीक है। फिर एक बात पूछनी थी। हाँ। हमारे इसमें पाइथन फुल स्टैक के अंदर क्या बोलते हैं उसको, और एक चीज और है। एक एपीआई चीज और। एपीआई एपीआई बनाना बताएंगे ना? हाँ, एपीआई तो एपीआई बनाना, ठीक है, बनाना कर सकते हैं, पर सबसे पहले एपीआई जो बनी बनाई ऑलरेडी उनको है, यूज करना, पहले हमको कैसे उसको इंटीग्रेट यूज करना कैसे करना है वो भी तो है। पहले जानना चाहिए। और एपीआई बनाना वो भी बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है इसमें प्रॉब्लम। ठीक। हाँ। ठीक है, तो ये अब देखो रवि, एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। अब ये सब चीजें कहाँ कंटेन होंगी, तो जो तुम्हारा ये वाला है, रुको मैं ना एक चीज ब्लैक बैकग्राउंड खोल लेता हूँ, अदरवाइज ऐसा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ब्लैक बैकग्राउंड। हाँ, दिख रहा है ना? ठीक है। तो देखो, अब एक चीज ध्यान रखना है, मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फाइल्स का नाम, जहाँ पे जहाँ पे ये सब चीजें रखी जाएंगी। ठीक है। तो तुम्हारा जो ये वाला होता है, जो तुम यूआरएल जो तुम एंटर करते हो, तो इसकी डिटेल्स कहाँ रखी जाएंगी, इसकी डिटेल्स रखी जाएंगी urs.py में। ठीक है। रवि, सो गए क्या? रवि, यस सर, मैं देख रहा हूँ। मेरे को जवाब ही देते रहो। ओके सर। तो ये फंक्शन जो सारे हैं ये कहाँ पे किस फाइल में रखे जाएंगे, ये रखे जाएंगे। url.py में। बहुत बढ़िया, इसी तो तुम्हें कह रहा था, तुम सो गए क्या? मैं व्यूज व्यूज में रखे जाएंगे ये। व्यूज में यूआरएल जो होता है होम यूआरएल, जो ये पूरा पूरा पार्ट है, ये यूआरएल डॉट पीवाई में, फंक्शंस व्यू डॉट पीवाई में, देखो यूआरएल जो होते हैं तुम्हारे urs.py में जाएंगे, और जो फंक्शन। तुम्हारे फंक्शंस होंगे सारे views.py में जाएंगे, और जो तुम्हारे एचटीएमएल फाइल हैं वो किस में जाएंगे रवि, तुम बताओ। सर HTML में। ये देखो, एचटीएमएल नाम का कोई फाइल बनाऊंगा क्या मैं? तो सर फोल्डर, किसमें? फोल्डर का नाम पूछ रहा हूँ, फाइल या फोल्डर का नाम पूछ रहा हूँ। टेम्पलेट बनेगा, टेम्पलेट, एक टेम्पलेट बनेगा। ठीक है। तुमको बता चुका हूँ टेम्पलेट के नाम। टेम्पलेट बनेगा, उसके अंदर ये सारे होम डॉट एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट एच टी एम एल और ये सब रखे जाएंगे। ठीक है। यस इस सर। चीज को बहुत अच्छे, इसकी फोटो खींच लो या तो कुछ, या इसको, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखो, पहले सबसे पहली बात तो ये है। मैंने फोटो खींच ली है सर। हाँ हाँ, फोटो बहुत जल्दी खींचते हो तुम। ठीक है। तो याद रहेगा ना? अब मेरे को फिर से बताओ कि ये जो वेबसाइट के जो हमारे जो डिटेल्स है वेबसाइट वाली, तो जैसे होम डॉट कॉन्टैक्ट डॉट ये करियर, ये कहाँ रखी जाएंगी, किस फाइल में? सर url.py में रखी जाएगी। हाँ, मैं तुम्हें दिखाता भी रहता हूँ साथ के साथ, जैसे यूआरएल पी वाई सारा इसमें रखा जाएगा। ठीक है, यू आर एस पी वाई हमारा। ठीक है। यस। और दूसरा था हमारा कि भाई फंक्शन फंक्शन, फंक्शन वो कहाँ व्यूज। रखे जाएंगे? views.py में। हाँ देखो, व्यूज डॉट पी वाई मैंने खोल रखा है। ठीक है, यहाँ पे सारे फंक्शन देखो दिख रही भी होंगे। यस सर, def और डॉट। एक होता है हमारा, और फिर इसके बाद ये खोलते, ये वेबसाइट कोई एचटीएमएल फाइल में, एचटीएमएल सारी चीज़ कहाँ रखी जाएंगी? क्या सर? एचटीएमएल कहाँ रखेंगे? हाँ। टेम्पलेट्स में सर। परफेक्ट। हाँ, टेम्पलेट के नाम से एक बनाएंगे हम लोग फोल्डर, यस सर, उसी में रखी जाएगी। इसके अंदर रखी जाएगी। ठीक है, सारी। तो आज तक हमने अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर समझा है इसका। ठीक है। यस नेक्स्ट सर। क्लास में क्या चलिए लिंक शेयर कर देना डॉक को।
हेलो। यस सर। टाइगर लेटर। हेलो। यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस जी सर। जी। हेलो हेलो। आ रही है यस सर। सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आज हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा है। पढ़ा है, ठीक है, तो यूआरएल व्यूज, टेम्पलेट, ये सब पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, टेम्पलेट नाम का फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, यस सर। और उसकी सारी डिटेल लिखेंगे हम लोग, सेटिंग।